नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। जो आज मेरठ में पुष्प वर्षा कार्यक्रम है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति होगी। कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। कांवड़ियों का पुष्प वर्षा के माध्यम से स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो मेरठ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। मेरठ के मोदीपुरम में पुष्प वर्षा कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर विशेष तैयारी की गई है। आज मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, जहां मोदीपुरम में कांवड़ मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करेंगे और 11 बजे का वो समय होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब मेरठ जनपद में पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। शोभित यूनिवर्सिटी में सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के लिए विशेष मंच बनाया गया है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महज अब इंतजार किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, जब वे यहां पर पहुंचेंगे और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे। 2 दिन से कार्यक्रम की तैयारी में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। बीते कई वर्षों से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाती है, लेकिन आज एक बार फिर से वो तस्वीरें देखने को मिल पाएगी जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कांवड़ियों पर विशेष तौर पर पुष्प वर्षा की जानी है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की मेरठ दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और ऐसे में सनातन धर्म को से जुड़ी हुई जो कांवड़ यात्रा है, इसका क्या कुछ यहाँ पर व्यवधान है, किस तरह से ये पौराणिक कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि पहली कांवड़ किसने उठाई थी, किस तरह से कांवड़ यात्रा का आगाज हुआ था, इन तमाम चीजों का यहाँ पर बखान करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और ऐसे में मेरठ का जो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, तो ये बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रही हैं, जहां आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर है और जब सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे तो इस दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। हालांकि हर साल इस तरह की यात्रा और इस तरह से पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाती है, लेकिन इस बार भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे, विशेष तैयारी जो की गई है उसको लेकर आपको बता दें कि शिव भक्त कांवड़ियों पर भव्य स्वागत और अभिनंदन यहां पर किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से पहले से ही विशेष तैयारी की गई थी। किसी भी तरह की कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को भी लेकर। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार खुद यहां पर नजर बनाए हुए थे कि किस तरह से विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती है ताकि कांवड़ियों को कोई बड़ी परेशानी ना होने पाए। कांवड़ी जब यहां से हरि की नगरी हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड पहुंचे तो उस दौरान गंगा जल जब लेकर आए तो उनको आने जाने में परेशानी ना हो। हालांकि कुछ कांवड़ियों के लिए भी विशेष व्यवस्था यहां पर की गई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी। और अभय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ मेरठ से लाइव बने हुए हैं। अभय, चूंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ का दौरा है और हर साल की तरह आज भी एक बार फिर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, तो किस तरह की तैयारी अभी से देखने को मिल रही है? हर वर्ष की बात इस वर्ष में देर में मेरठ पहुंचने वाले आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही जो पंडाल है, यहाँ से कांवड़ी एक बार पुष्प वर्षा करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तमाम व्यवस्था तैयारियां पूरी कर ली गई है, साफ तौर पर आने लगाया गया है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। मंच की सुरक्षा की तरफ भी आप देख सकते हैं। उसी समय में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वो हसन नदी पर प्लेन लैंड करेगा, उसके बाद हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग है उनका जायजा लेते हुए वो मेरठ पहुंचेंगे। किस तरह की व्यवस्था है उसका भी जायजा लेंगे। तो यहाँ पहुंचकर कह सकते हैं कि कांवड़ियों पर उस व्यवस्था की जाएगी। जो मेरठ का दिल्ली हरिद्वार मार्ग है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से कांवड़ी अब गंगा जल भाकर अपने शिवालयों की तरफ बाबा अपने आराध्य भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं। और साफ तौर पर आज सीएम योगी यहाँ पर पहुंच रहेंगे और इन्हीं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। ये यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की और साफ तौर पर देखा जा सकता है इस यात्रा को लेकर पहले ही योगी सरकार कोई भी दिक्कत ना हो तो यात्रा ओपन की जाए, इसी का आयोजन देखने के लिए आज योगी खुद मेरठ आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अभय, देखिए लगभग जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और महज यहाँ पर आपसे कुछ ही देर बाद का इंतजार किया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे का समय था सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर पहुंचने का। लेकिन अभय, अगर हो सके तो वहां पर जरा कांवड़ियों से अगर बातचीत हो सकती है तो जरा उनसे बातचीत कीजिए कि वो राज्य सरकार की विशेष जो व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए की गई थी, क्या उससे संतुष्ट हैं वो लोग? बिल्कुल,
आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कॉमेडी आ रहे हैं, पर जो मीडिया है उसको इस तरह सुरक्षा गया है, सुरक्षा के मुद्दे में तो बात करना अभी थोड़ा वो हो जाएगा। पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉमेडी है लगातार अपने कर्तव्य के लिए निकल रहे हैं, सामने मंच तैयार है, बस इंतजार है कांवड़ियों को, तो बस सूबे के मुख्यमंत्री का आने का, तो उनका इंतजार यहाँ किया जा रहा है कांवड़ियों द्वारा। साफ तौर पर ये इंतजार थोड़ी देर का है, कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ मेरे पहुंचने वाले हैं और कांवड़ियों का कुछ चर्चा करेंगे। जी सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो और क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है या फिर और भी कोई कार्यक्रम मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा जहां पर उनकी मौजूदगी देखने को मिल सकती है आज? देखिए हिंडन नदी पे उनका प्लेन उतरेगा, उसके बाद जो हेलीकॉप्टर द्वारा मेरठ की जो कांवड़ पटरी है वहां से होते हुए हेलीकॉप्टर से भी सुरक्षा करेंगे, तो फिर सीधे इसी मंच पर आएंगे। जो मंच बनाया गया है उस मंच पर पहुंचेंगे और यहाँ से कांवड़िया जो निकल गए हैं उनके ऊपर सब चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हवा के जरिए जो यहाँ पाइप लगाए गए हैं उसके जरिए फूल वर्षा की जाएगी और जो अपने हाथों से पीएम यहाँ पर कांवड़ियों का करते हुए नजर आएंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पूरा मंच कह सकते हैं कि ठाकुर निर्वाचन में अपने अंदर में ले लिया है, किसी को भी उस तरफ नहीं जाया जाएगा, उसकी जो लिस्ट में नाम होगा वो वहीं पर पहुंचेगा। और उसका इंतजार है तो योगी आदित्यनाथ का कुछ ही समय में उनका हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी में जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ उतरेगा और सीधे इसी मंच पे आएंगे। कांवड़ियों को जो कांवड़ियों है उनका कहीं ना कहीं संबोधित भी कांवड़ियों चल सकते हैं। जी देखिए अबे हर साल जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है तो एक संदेश जरूर दिया जाता है सनातन के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति। तो आज जब यहाँ पर मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और ऐसे में पुष्प वर्षा करेंगे तो आज क्या कुछ मैसेज देने का प्रयास रहेगा? लेकर योगी सरकार संभव प्रयास करने की कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत न हो। हर वर्ष की बात एक वर्ष में योगी आ रहे हैं, साफ तौर पर संदेश नहीं दिया जाता है कि जिस तरह से सनातन की सबसे बड़ी यात्रा है भोलेनाथ की, भोले जो कांवड़ी है जिनको भोले कहा जाता है, पूरा इंदौर से लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पूरी जो कांवड़ पटरी है, कांवड़ मार्ग है वो भोले में हो जाता है। सब जगह एक ही जयकारा मिलता है, बम 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 बोल। तो कह सकते हैं कि पूरा इलाका आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कांवड़ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। प्रदेश कर रहा है, विशेषकर मेरठ वासी भी कर रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बहरहाल आपने जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया है आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रयागराज जाएंगे राहुल गांधी जहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे, युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। कार्यक्रम के जरिए युवाओं को साधने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जब से जेंजी सड़कों पर उतरे, जेंजी की तरफ से प्रदर्शन किया गया नीट पेपर लीक को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये कि जेंजी को अपने पाले में किया जा सके क्योंकि ये नए वोटर्स होंगे इसमें से बहुत से लोग, और ऐसे में उन लोगों को अपने पाले में करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और एकमात्र वजह यही है कि एक तरफ बीजेपी लगातार जेंजी को साधने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी प्रयागराज के दौरे पर है जहां प्रयागराज का उनका पहले भी दौरा था, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे थे कि उनको प्रयागराज जाने नहीं दिया जा रहा, बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, बच्चों से बातचीत करने नहीं दी जा रही है, जिसके बाद अब राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचेंगे और इसमें छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि युवाओं से सीधे संवाद राहुल गांधी का होगा, युवाओं से सीधे तौर पर बातचीत होगी, तमाम पेपर को लेकर होगी। इसके साथ ही पेपर लीक के मामले जो सामने आए निश्चित तौर पर उसको लेकर भी बातचीत राहुल गांधी की तरफ से की जा सकती है और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर यहां पर युवाओं से सीधा संवाद राहुल गांधी की तरफ से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रयागराज के दौरे पर है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन है, प्रयागराज पहुंचकर राहुल गांधी सीधे छात्रों से संवाद करेंगे, बकायदा बैनर पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन इसको देखिए किस तरह से खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है क्योंकि अब सवाल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है कि जो भागकर प्रयागराज आए हैं वो झारखंड जाने से क्यों बच रहे हैं। नीट में लीक झारखंड में लीक क्या ठीक है कांग्रेस पार्टी के लिए? तो ये वो पोस्टर बैनर आपको दिखा रहे हैं जो
कि बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं और कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि कांग्रेस पार्टी और तमाम जो अलग अलग राजनीतिक यहाँ पर पार्टियां हैं वो लगातार समर्थन दे रही है। लेकिन जब बात झारखंड की आती है तो वहां पर कांग्रेस और जेएमएम पार्टी का अलायंस है, गठबंधन है, लेकिन उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी अभी तक यहां पर बात नहीं रखी गई है और ना ही राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ दिग्गज तो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था छात्रों का, उसको झारखंड के प्रोटेस्ट से ना जोड़ा जाए, जिसको लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी एक तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, छात्रों से सीधा संवाद होगा। लेकिन अब बीजेपी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर पूछ रही है कि प्रयागराज तो आप आ गए हैं, जो भागकर प्रयागराज आए वो झारखंड कब जाएंगे, झारखंड में छात्रों से कब बात करेंगे, झारखंड में जो छात्रों की समस्या है उसको लेकर क्यों चुप्पी यहां पर साधी हुई है, झारखंड पर बोलने से घबराए इस तरह के बैनर पोस्टर। जब झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, राहुल गांधी प्रयागराज ड्रामा करने के लिए आए। तो ये पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। विनय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विनय, चूंकि देखिए आप प्रयागराज के दौरे पर है, हालांकि राहुल गांधी पहले आरोप ये लगा रहे थे कि प्रयागराज का दौरा छात्रों की गूंज कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, उनको आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब आखिरकार वो पहुंच रहे हैं, छात्रों से संवाद करेंगे। तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जहां पर राहुल गांधी की तरफ से सीधा छात्रों से संवाद होगा? देखिए, आज राहुल गांधी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत आज छात्रों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि छात्रों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी बहाने जो है छात्रों को साधने की पूरी तैयारी है। तो है बीजेपी भी हमलावर है, बीजेपी भी उनसे सवाल पूछ रही है कि आप प्रयागराज तो आ रहे हैं लेकिन झारखंड कब जाएंगे, वहां पर छात्रों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस पर मौन क्यों है। तो इन सब चीजों को लेकर आज जो है आज प्रयागराज में काफी सुगबुगाहट है। आज तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि राहुल गांधी प्रयागराज में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में छात्रों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। आज एक बड़ा कार्यक्रम प्रयागराज में है। जी, कब तक राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, इस पूरे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? जी, बता दें कि आज शाम 5 बजे का कार्यक्रम केपी ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें जो है राहुल गांधी हिस्सा लेंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। जी, अब देखिए विनय, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको अब झारखंड के प्रोटेस्ट से जोड़ा जा रहा है और ऐसे में लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है, जिसके बैनर पोस्टर भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो सियासत का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी भागकर प्रयागराज आए लेकिन झारखंड क्यों ना जाए, झारखंड के छात्रों पर और प्रोटेस्ट को लेकर चुप्पी आखिर क्यों साधी हुई है। क्या इसको लेकर कांग्रेस के किसी भी दिग्गज का अभी तक स्टेटमेंट सामने आया? बिल्कुल, बता दें कि अभी तक के पूरे मामले पर किसी भी कांग्रेसी नेता का कोई भी अभी उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि बीजेपी पोस्टर के माध्यम से उनसे सवाल पूछ रही है कि आप प्रयागराज तो आ रहे हैं लेकिन झारखंड कब जाएंगे, वहां के छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी बोलने से क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस पर अभी किसी कांग्रेसी नेता का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ठीक है विनय, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रयागराज के दौरे पर है और ऐसे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन है। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शाम 5 बजे के आसपास का समय होगा जब पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही आपको बता दें छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। लेकिन देखिए, एक तरफ झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड में जो प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन को दिल्ली के जंतर मंतर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बाद अब लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। और चलिए अब सीधा आपको दिल्ली के आईआईटी के 97वें दीक्षांत समारोह में लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति है। क्या कुछ हो रहा है दिखाते हैं आपको। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद कराले, कोटि कोटि ब्रज कृत घर करवाले। अब लाके लो माँ है तो बोले,
वारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गोड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दशमातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं दिल्ली के आईआईटी दीक्षांत समारोह की, जहां पर 57वां दीक्षांत समारोह है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ये खास कार्यक्रम है जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी की उपस्थिति है। जब यहाँ पर छात्रों को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में तमाम दिग्गज भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ छात्रों को सम्मानित भी पीएम मोदी करेंगे, जहां पर उन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने न सिर्फ इस आईआईटी यूनिवर्सिटी का बल्कि इस कॉलेज का बल्कि पूरे देश का नाम विश्व भर में यहाँ पर प्रसिद्ध किया, रोशन किया है। और उन तमाम छात्रों के क्या कुछ यहाँ पर चीजें रही है, किस तरह से उन्होंने तमाम उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हो उसमें 3000 से ज्यादा जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिनको डिग्री यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। इस दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां प्रयागराज में राहुल गांधी का आज दौरा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के दौरे से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। कई चौराहों पर राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा कि तुम्हें झारखंड बुलाता है, नीट झारखंड के मुद्दों पर निशाना साधा गया। तो ये बड़ी खबर, कई चाक चौराहों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं और साथ ही झारखंड को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने वहां छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्यों अभी तक मौन है, क्यों अभी तक राहुल गांधी की से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया और छात्रों की नाराजगी को कम करने का प्रयास नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से आप तक साझा कर रही हैं, जहां आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग चाक चौराहों पर फिलहाल पोस्टर चस्पा किए गए हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले ये पोस्टर जारी हो चुके हैं। कई चौराहों पर राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं और वो झारखंड जाने से क्यों घबराए, ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि ये पोस्टर अभी फिलहाल जो ये कहा जा रहा है कि संभावना ये जताई जा रही है कि फिलहाल जो पोस्टर हैं वो बीजेपी की तरफ से चस्पा किए गए हैं, जिसको लेकर खूब जोरों के साथ सियासत शुरू हो चुकी है। इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां बसपा प्रमुख अध्यक्ष मायावती का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट है। सपा क्रिकेट की तरह रंग बदलती है, ये मायावती की तरफ से कहा गया। समाजवादी पार्टी ने पीटीए में पी से पंडित कर दिया, ये राजनीतिक छल और छलावे का प्रमाण है। ब्राह्मण तेजी से बीएसपी से जुड़ रहा है, मायावती ने कहा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट पर। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के इस छल से ब्राह्मण को भला छला नहीं जा सकता।
मायावती ने समाजवादी पार्टी को छलावपूर्ण पार्टी कहा है। सपा की संकीर्ण जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की बात कही। ये समय की मांग सिर्फ समाज के हित में है। तो ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर बसपा प्रमुख मायावती का साझा कर रहे हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। मऊ की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। बंद पड़ा सोलर पावर प्लांट एक बार फिर से शुरू होगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा शिलान्यास करेंगे। 16.5 करोड़ की लागत से होगा प्लांट का नवीनीकरण। पीपीटी मॉडल पर सोलर प्लांट का संचालन होगा, जहां यूपीपीसीएल बिजली का करेगा उपयोग और वितरण। तो बड़ी खबर जो है, एक बड़ी सौगात दी जा रही है मऊ की जनता को, और ऐसे में मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से मऊ वासियों को ये बड़ी सौगात, जहां सालों से बंद पड़ा है सोलर पावर प्लांट, जिसको वापस से शुरू किया जाएगा। साथ ही बीजेपी की 9 अगस्त से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आप सुनिए। अपना स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त बिल्कुल नजदीक है, और जैसा आपने कहा 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहां से लेकर के स्वतंत्रता दिवस तक का ये जो समय है, एक सप्ताह का, ये अपने स्वतंत्रता के वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, स्वतंत्रता से दिलाने वाले, आजादी दिलाने वाले सभी लोगों को याद करने का समय होता है। ऐसे समय में तिरंगा यात्रा न सिर्फ तिरंगे का सम्मान है, न सिर्फ देश के प्रतीक का सम्मान है, बल्कि उन सभी लोगों का सम्मान है जो लोग इसके निमित्त बने, जो लोग स्वतंत्रता दिलाने के लिए निमित्त बने। अगर विपक्षी लोग हमारी तिरंगा यात्रा के बारे में कुछ भी टिप्पणी करते हैं, तो ये टिप्पणी देश के गौरव के रायबरेली जीआरपी के मुख्य आरक्षी सम्मानित किए गए। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां महिला यात्री की जान बचाने पर सम्मानित किया गया है। मुख्य आरक्षी शिवपूजन चौधरी को प्रशस्ति पत्र दिया गया। डीजीपी रेलवे प्रकाश डी ने सम्मानित किया है। 6 अगस्त को रायबरेली स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ था। आपको बता दें कि ट्रेन में चढ़ते समय महिला का बिगड़ा था संतुलन, जहां महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगी थी। जब यहां पर आरक्षी की तरफ से बचाया गया, ड्यूटी पर तैनात शिवपूजन ने तत्परता दिखाई, फुर्ती से कार्रवाई कर महिला की जान बचाई गई। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। महिला यात्री की जान बचाने पर अब सम्मानित किया गया। साथ ही बांधवा के तिंदवारी थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। पुलिस के मुताबिक दोनों ने बबेरू तिराहा से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही जलालाबाद के जंगल इलाके में स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगने से हड़कंप की स्थिति है। फैक्ट्री से धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के मालिक और दमकल विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण रहा। साथ ही मिर्जापुर में एक स्कूटी में अचानक से भीषण आग लग गई, जहां स्कूटी से धुआं निकलने के बाद देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगे, जिससे उपकेंद्र में मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग हो गई, फिर लोगों से बुला के पानी डलवाया है, जब आग बंद हुई। किसी प्रकार की कोई हताहत? कोई हताहत नहीं हुई है, सब बच गए। हाँ, स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। चार्ज जो लगी थी क्या स्कूटी या क्या? चार्जिंग में कोई नहीं थी, बिना चार्जिंग की थी। चार्जिंग में होती तो वो जल जाता। तो कहीं से आए और खड़ा किए, वैसे ही हो गया? नहीं, वो तो खड़ी थी। खड़ी थी। साथ ही अब बात करते हैं अमरोहा के, जो है एक गांव में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने वृद्ध महिला दुकानदार से कुंडल लूट लिए। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला अपनी दुकान पर बैठी हुई थी, तभी बाइक से पहुंचे 2 बदमाशों ने गुटखा और सिगरेट खरीदने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला के कान से कुंडल छीनकर मौके से फरार हो गए। क्या हुआ, क्या पूरा मामला? क्या खींच के ले गए? एक? अच्छा, कितने लोग हैं? कितने लोग? 2 लोग कैसे थे? मोटरसाइकिल से मचाया तुमने?
धुंध यहाँ था कोई धुंध मुझ पीछे भागा क्यों था उसके। साथ ही बदायूं में मुख्य बाजार में चोरों ने तांडव मचाते हुए 2 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकान से करीब 5 लाख रुपए की नकदी समेत लगभग 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो जाते हैं, जबकि एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान से करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी और अन्य सामान लेकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 4 दुकानों की शटर काटकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ रात को दुकान पे हम सुबह आए, रात दुकान बंद करने के बाद तो वहाँ सब गल्ले खुले हुए थे और छत से चोर आए, कितने आए हैं पता नहीं, सारा दुकान का कैश ले गए हैं और सबसे कीमती सामान दुकान का वो उठा के लेगा गत्ते के गत्ते। लगभग कितने की चोरी हुई? एवरेज मान लो 15 से 20 लाख रुपए का माल सामान ले गए। इसमें नकदी कितनी रही होगी? अब बात करते हैं प्रयागराज के, जहां नैनी औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में उतरे 2 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक करीब 15 दिनों से बंद पड़ा था, जिसके अंदर जहरीली गैस जमा हो गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। आज सुबह थाना औद्योगिक के क्षेत्र के डेरा नेवादा समोगर गांव में धर्मेंद्र केसरवानी के नए मकान की सेफ्टी टैंक की शटरिंग खोलने के लिए 2 मजदूर टैंक में उतरे, जहां संभवतः दम घुटने से दोनों की मृत्यु हो गई। शव को फायर सर्विस की मदद से निकलवा के पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। शवों की पहचान कराई जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। ठेकेदार और मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ। साथ ही इटावा के अशोकनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां मायके पक्ष ने देवर पर मारपीट कर घायल करने और समय पर इलाज न कराने का गंभीर आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद ससुराल पक्ष बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तभी मायके पक्ष के लोगों ने पहुंचकर अर्थी रोक दी और हंगामा कर दिया। तो देखिए, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है, लेकिन मायके पक्ष का कहना है कि ससुरालियों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि देवर ने पहले यहां पर मारपीट की और जब उतने से मन नहीं भरता तो यहां पर पीड़ित युवती को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही ससुरालियों की ये रही, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है कि ससुराल वालों ने पहले तो मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी यहां पर की जा रही थी, लेकिन मौके पर तुरंत यहां पर पुलिस पहुंची, मायका पक्ष पहुंचा और उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसको रोक दिया गया। अंतिम संस्कार, जो दाह संस्कार की तैयारी की जा रही थी, उसको तुरंत वहां पर रोक दिया गया ताकि किसी भी तरह से कुछ भी ऐसी चीजें ना रहे। अब लगातार सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और उसी के आधार पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, लगातार तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की एक खबर सामने आई है और ऐसे में देवर पर मारपीट का और हत्या का गंभीर आरोप लगा है। जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अंतिम संस्कार से पहले मायके पक्ष ने जमकर हंगामा किया। मायके पक्ष का कहना है कि ससुरालियों की तरफ से पहले प्रताड़ित किया गया और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। अब ऐसे में अंतिम संस्कार जब किया जा रहा था तो मायके पक्ष मौके पर पहुंचता है और वहीं पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर पहुंचाया गया और पुलिस का फिलहाल ये कहना है कि इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो भी होगा, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आगे की प्रक्रिया यहां पर जारी रहेगी और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।